जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े से होंगे, बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि अब फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए हैं और थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर जो बैक प्रमोटेड स्टूडेंट है और प्रमोटेड स्टूडेंट हैं उन सभी के एग्ज़ाम अब फॉर्म भरने वाले हैं और कुछ ही दिनों में शायद जनवरी माह तक आपके एग्ज़ाम भी कंप्लीट करा देंगे। लेकिन इस बीच फिर एक छोटी सी समस्या आ गई। सर समस्या क्या? पहले तो सर वो नॉट प्रमोटेड बैक प्रमोटेड वाली स्थिति थी, उससे निकल के आए हैं और ये फिर इंटर्नशिप वाली स्थिति आ गई। मतलब आसमान से टपका और खजूर पे अटका, लेकिन अटकने की कोई बात नहीं है। बिना फालतू की कोई टेंशन लेनी नहीं है, आराम से आप अपनी पढ़ाई पर फोकस रखें। इंटर्नशिप क्या है, कैसे करनी है, कौन कौन इंटर्नशिप करने कर सकते हैं और कौन कौन या इंटर्नशिप नहीं करने के क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, सारी बात हम आज इस वीडियो में करेंगे। एक एक पॉइंट को हम लेंगे, बिना स्किप किए भी वीडियो को आराम से देखें। किसी को फिर अगर ये वीडियो अगर कोई देख लेगा तो शायद ही किसी स्टूडेंट्स की कोई समस्या रहेगी। मेरे पीछे लगा थंबनेल देखकर आपको लग गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर इंटर्नशिप 2025-26 रेगुलर और नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है। कब इंटर्नशिप करनी है, कैसे इंटर्नशिप करनी है और क्या इसके बिना डिग्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सारी बातों को हम आज इस वीडियो में, इस क्लास में हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना वीडियो को स्किप किए आराम से देखिए। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो इंटर्नशिप है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने एनईपी 2023 या एनईपी 2020 सॉरी एनईपी 2020 जब लागू की तभी ये रूल्स रेगुलेशन था, ठीक है, कि इंटर्नशिप करना जरूरी था, लेकिन हमने उस टाइम ध्यान नहीं दिया। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। पहले ऑथेंटिक न्यूज नहीं थी हमारे पास, ऑथेंटिक जब तक न्यूज नहीं आई हमने आपके लिए क्लास नहीं डाली। ठीक है, आज हम इस बात को लेकर आएंगे कि इस बात पर चर्चा करेंगे कि इंटर्नशिप कैसे करनी है, कहाँ कहाँ करनी है, कितने दिन की होगी, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। सर रेगुलर स्टूडेंट तो कॉलेज में कर लेंगे या कॉलेज के द्वारा उनको सारी सूचना मिल जाएगी, जो नॉन कॉलेज स्टूडेंट है उनको सूचना कहाँ मिलेगी, इन सारी बातों को लेकर हम आज इस क्लास में बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इंटर्नशिप के बारे में। इंटर्नशिप क्या है, देखो ओके, क्या इंटर्नशिप आवश्यक है? पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स का यही आता है कि इंटर्नशिप करना जरूरी है क्या। पहली बात, हाँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने एनईपी 2020 के तहत सभी यूजी कोर्सेज, सभी का मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, जितने भी यूजी कोर्सेज है उनके लिए 4 क्रेडिट इंटर्नशिप, मतलब 25 इंटू 4, मतलब कितने नंबर का सर? 100 नंबर का, क्योंकि एक क्रेडिट कितने नंबर का बेटा? 25 नंबर का, ये हमने पहले ही बात कर ली। ठीक है ना, तो 4 क्रेडिट मतलब आपको इससे करने से कितने क्रेडिट प्राप्त होंगे? 4 क्रेडिट। 4 क्रेडिट इंटर्नशिप अनिवार्य की है। यह नियम बीएससी बायोलॉजी पर समान रूप से लागू होता है। मतलब बीएससी के स्टूडेंट्स को तो करनी है बीएससी, लेकिन इसके अलावा बीए, बीकॉम, बीबीए सभी स्टूडेंट्स को। सर इंटर्नशिप क्यों आवश्यक है? इंटर्नशिप की अवधि के बाद में बात करेंगे। सर इंटर्नशिप ये है क्या? क्या है ये इंटर्नशिप? सूर्यवंशम तो आपने देखी है ना, कौन है ये भानु प्रताप, कौन है ठाकुर भानु प्रताप? एससीएम है, एसडीएम है, तहसीलदार है, कलेक्टर है, कौन है? तो क्या है ये इंटर्नशिप? देखो, पहले जो अपनी एजुकेशन पॉलिसी थी, शिक्षा नीति थी, उसमें कोई भी स्टूडेंट बीए का हो, बीएससी का हो, बीकॉम का हो, एक किताबी ज्ञान तो उसको मिल जाता था, डिग्री तो वो लेकर घूम सकता था, लेकिन कौशल की बात करें, स्किल की बात करें, अगर उस स्टूडेंट्स को हम कई जॉब के लिए भेजते हैं तो उसको डिग्री के अलावा अगर उसको लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह कुछ भी दे दिया जाता था, या किसी ऑफिस में अगर उसको काम के लिए रखा जाता था, तो उसको कौशल संबंधित ज्ञान नहीं था। आपको एक बात बताता हूं, बीएससी के स्टूडेंट्स को लेकर हम बात करते हैं। एक बीएससी का स्टूडेंट है और वो बीएससी की डिग्री कर ली, 79 89 परसेंटेज भी लेकर आ गया, अच्छी परसेंटेज है उसके पास, कोई भी छात्र या छात्रा है, लेकिन उसको एक टेबलेट का नाम मालूम नहीं, उसको बुखार की दवाई का नाम मालूम नहीं, उसको इंजेक्शन कैसे लगाते हैं। अगर कोई व्यक्ति दुर्घटनावश सड़क पे गिर जाता है, लग जाती है, चोट लग जाती है, तो प्राथमिक उपचार क्या करें उनको ये नहीं मालूम। उसको और तो और कौन सा ब्लड ग्रुप किस व्यक्ति को देते हैं, कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं देते हैं। आग अचानक लग जाती, आग से झुलसे व्यक्ति का प्राथमिक उपचार कैसे करते हैं, या हार्ट अटैक के दौरान उसका प्राथमिक उपचार कैसे करते हैं। मतलब उसको व्यवहारिक ज्ञान नहीं है,
तो मारवाड़ी में एक कहावत है भाई कि पढ़्यो पर गुण्यो नहीं, मतलब पढ़ तो लिया लेकिन आपने उसका गुणन नहीं किया, मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया। पढ़ाई तो आपने बहुत कर ली। मारवाड़ी की कहावत में बता देता हूं, मेरे दादाजी मेरे पापा जी यही कहते रहते हैं, क्या पढ़्यो पर गुण्यो को ने, मतलब पढ़ तो लिया आपने, वो गुणना चीज है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है अपने में। हमने डिग्रियां तो बहुत काफी ले ली लेकिन व्यवहारिक ज्ञान, कौशल का हमें ज्ञान नहीं है, स्किल डेवलपमेंट नहीं है। तो इंटर्नशिप के दौरान हम बीए बीएससी की, जब हम यूजी की डिग्री लेके घूम रहे हैं, स्नातक की डिग्री लेके घूम रहे हैं, तो एनईपी 2020 यही कहती है कि आपको व्यवहारिक ज्ञान भी, सैद्धांतिक ज्ञान के अलावा व्यवहारिक ज्ञान होना भी जरूरी है। अरे पहले के जमाने में नहीं कहते थे क्या कि लड़का ये बाहर जाएगा, जयपुर जाएगा तो बोलना सीखेगा, उठना सीखेगा, दो आदमियों के साथ ये सारी बातें करना सीखेगा। तो वो इसीलिए कि वो जाएगा, देखेगा, तब सीखेगा ना ये चीज। वो अंदर के अंदर ही रहेगा तो क्या सीखेगा। ठीक उसी प्रकार आपको किताबी कीड़ा नहीं, एनईपी 2020 किताबी कीड़ा न बनाकर व्यवहारिक, मतलब दैनिक जीवन में आने वाले वे सभी स्किल्स आपको सिखाने का प्रयास करती है। इसीलिए राजस्थान यूनिवर्सिटी ने या एनईपी 2020 ने ये इंटर्नशिप का प्रावधान रखा है। ठीक है, तो इसीलिए आपको जितने समय अवधि की इंटर्नशिप करनी है उन हम सारी बातों को लेकर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहली बात, इंटर्नशिप की अवधि क्या रहेगी सर, ये बताओ कितने दिनों में हम पूरा कर सकते हैं। यूजीसी नियम के अनुसार इंटर्नशिप की अवधि 60 से 120 घंटे की, मतलब लगभग अपन 2 घंटे भी करेंगे तो 20-21 दिन की अवधि रहेगी, 2 सप्ताह की मान लो आप। तो 60 से 2 से 3 सप्ताह की फुल टाइम, अगर ये देखो आ गई ना बात, 2 से 3 सप्ताह की मतलब 21 दिन की, लगभग 2 से फुल टाइम करेंगे तो 20-21 दिन में अपना इंटर्नशिप पूरा हो जाएगा। कॉलेज चाहे तो पार्ट टाइम भी स्वीकार कर सकते हैं। कैसे, इंटर्नशिप के लिए पहले हमें कॉलेज से अनुमति लेनी पड़ेगी। हमें जिस इंस्टीट्यूट से हम कर सकते हैं, सर इंस्टीट्यूट कौन सा होगा मैं बता दूंगा, अभी जिस इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं उससे पहले हमें कॉलेज को बताना पड़ेगा। ये रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, अब नॉन कॉलेज वालों के लिए भी समस्या आएगी, बताऊंगा मैं, रुक जाओ एक बार। तो 2 से 3 सप्ताह की फुल टाइम, पार्ट टाइम, जैसे कई कॉलेजों का टाइम है 9 से 3, मेरी कॉलेज का टाइम है 9 से 2। अब 9 से 2 तो हमें कॉलेज में जाना है। इंटर्नशिप ये कहती है सेमेस्टर के दौरान कि आप फर्स्ट सेमेस्टर लेकर 6 सेमेस्टर तक कभी भी ये 120 घंटे की इंटर्नशिप पूरी करो। तो फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर तो हमने की नहीं, थर्ड में हमने की नहीं, तो अब जो ये 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनके पास तो 1 साल ही बच रहा है, उनको तो अब करनी ही करनी है। हालांकि फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी करेंगे, थर्ड सेमेस्टर वाले भी करेंगे, लेकिन हम इन 3 साल के पीरियड में, 3 साल के समय अंतराल में हमें इंटर्नशिप करनी थी, तो 2 साल तो हमने गंवा दिए। लेकिन अब जो हमारा 5th और 6th सेमेस्टर है उसमें आपको इंटर्नशिप पूरी करनी है। कितने दिन की वो, 120 घंटे की, लगभग 2 से 3 सप्ताह की। अब सर ये बात ये चल रही थी अपने 9 से 2 वाली, लगभग ज्यादातर कॉलेजों का टाइम 9 से 2 या 10 से 3 रहता है। अब ऐसी परिस्थिति में आप सुबह भी नहीं जा सकते क्योंकि सुबह तो उठते खाना बनाना, खाना वगैरह आपका कॉलेज का टाइम हो जाता है। तो आप यूं कर सकते हो, पार्ट टाइम भी स्वीकार कर सकते हैं आप, 3 से 5। अभी ये कॉलेज का नोटिफिकेशन भी था, मैं दिखा दूंगा। उन कॉलेज वालों ने कह दिया कि 3 से 5 तक, 3 से 6 तक आप इंटर्नशिप कर सकते हो। ऐसी अवधि में सर समय बढ़ जाएगा क्योंकि आप फुल टाइम नहीं कर रहे हो ना, पार्ट टाइम कर रहे हो, तो 20 की जगह 40 दिन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें इंटर्नशिप की अवधि, मैंने बता दी है नियमों के अनुसार इंटर्नशिप अवधि होगी इंटर्नशिप कब करनी है ये देखो। इंटर्नशिप, अगला क्वेश्चन है इंटर्नशिप कब करनी है। सामान्यतः 4 सेमेस्टर के बाद, क्योंकि फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में तो हमने की नहीं, तो 4 सेमेस्टर के बाद। अभी जो स्टूडेंट 5th सेमेस्टर में है, यूजी कोर्सेज कर रहे हैं, 5th सेमेस्टर में है, उनके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ये। अब सर अभी तो हमारे एग्जाम है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ज्यादातर कॉलेज वाले जैसे ही एग्जाम पूरे होने हैं, जनवरी में पूरे होने हैं, उसके बाद में जो 1 महीने का गैप आएगा आप उसमें भी कर सकते हो। सर उसमें तो फिर सर हम 6 सेमेस्टर में आ जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। जो विंटर वेकेशन, जो गर्मियों की छुट्टियां आएगी ना जून जुलाई की, आप उसमें भी कर सकते हो। इसके बिना मैं कह रहा हूं कि इंटर्नशिप करने के बाद में, इंटर्नशिप जहां जिस संस्था से कर रहे हो, वो इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट आपको कॉलेज में, महाविद्यालय में जमा कराना होगा। उसके बाद में वो कॉलेज वाले उस सर्टिफिकेट को यूनिवर्सिटी में देंगे ना, तब जाकर आपकी डिग्री आएगी। कई स्टूडेंट्स का ये सवाल भी आएगा कि सर एग्जाम नहीं लगेगा, लग जाएगा, एग्जाम भी लग जाएगा, एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, प्रैक्टिकल भी हो जाएंगे, मार्कशीट भी आ जाएगी, लेकिन जो आपकी डिग्री है ना वो नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद सामान्यतः या समर वेकेशन आ गई ना भाई, ज्यादातर जो कॉलेज वाले हैं
वो समर वेकेशन में इसको फिक्स करेंगे, अपने स्टूडेंट को इंगित करेंगे कि आप समर वेकेशन में ये कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम अपने को 2-2.5 महीने का समय मिलता है और अपने को 40-20 दिन और फुल टाइम ही कर सकते हैं। उस टाइम तो 3 सप्ताह के दौरान किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर हम फुल टाइम ही कर सकते हैं। ओके, बीएससी बायोलॉजी के लिए माने इंटर्नशिप स्थान अब कौन कौन से, बायोलॉजी वालों के लिए कौन कौन, रिसर्च लैब, जैसे कोई डायग्नोस्टिक लैब है आपके आसपास, कोई भी ऑथेंटिक डायग्नोस्टिक लैब है, जोटवाड़ा में भी बढ़िया डायग्नोस्टिक लैब है, जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बात करें तो जयपुर में बहुत अच्छे अच्छे लैब है जहां जाकर आप इंटर्नशिप के लिए अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। रिसर्च लैब, हॉस्पिटल या डायग्नोस्टिक लैब, ठीक है ना। इसके अलावा फॉरेस्ट विभाग, वाइल्ड लाइफ, जो फॉरेस्ट के बड़े डिपार्टमेंट होते हैं वहां पर भी आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। पर्यावरण व जल संरक्षण विभाग, जो PHED का जो ऑफिस होता है वहां पर भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि या बायोटेक कंपनियां, एग्रीकल्चर की जो कंपनियां है जो दवाइयां वगैरह पेस्टिसाइड वगैरह बनाती है, उस लैब में भी जाकर आप रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा एनजीओ या फील्ड प्रोजेक्ट, आपके आसपास कोई एनजीओ वगैरह है उसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या यूनिवर्सिटी या कॉलेज है या कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसकी जो लैब है, रिसर्च लैब है, वहां पर भी आप अपने ये कर सकते हो। सर ऐसा ही स्थान जो बीए और बीकॉम के स्टूडेंट हैं ना वो भी चुनाव कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा के अनुसार। उनको उन 15 दिन के भीतर या 20 दिन के भीतर ऐसा कोई कौशल से संबंधित, जैसे कोई सिलाई से संबंधित सीख रहा है, कोई कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित, कोई कंप्यूटर लैब का चुनाव कर सकता है, कोई अच्छी लैब हो वहां जाकर कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट ला सकता है, ठीक है ना। या अन्य कोई मशीनरी प्रोजेक्ट है, कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है उसको मशीनों में रुचि है तो वो कैसी कोई संस्था का चुनाव कर सकता है जहां पर उनको प्रमाणित करके सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर 15 या 20 दिन की इंटर्नशिप की है या ट्रेनिंग ली, ठीक है। उसके बाद में पहले विभाग से अनुमति लेना होगा, पहले आपको कॉलेज से भी अनुमति लेना होगा कि सर मैम हम वहां से कर रहे हैं, या जिस डिपार्टमेंट से कर रहे हैं उससे अनुमति लेनी होगी कि हम यहां पर 15 या 20 दिन की इंटर्नशिप कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। इसके बाद में 5वां क्वेश्चन क्या है, इंटर्नशिप के लिए आवश्यक दस्तावेज। कई स्टूडेंट्स के ये कमेंट भी आएंगे कि सर क्या क्या लेके जाना है वहां पर। देखिए इंटर्नशिप के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या, इंटर्नशिप पूरी करने के लिए आपको क्या क्या जमा कराना होगा। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, जैसे ही आप जिस यूनिवर्सिटी लैब, रिसर्च लैब, कंप्यूटर लैब, जहां से भी BA के स्टूडेंट जहां से भी कर रहे हैं वहां के बाद में इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप रिपोर्ट डिपार्टमेंट तय करेगा, रिपोर्ट बना के देगा कि इस छात्रा ने इतने दिन यहाँ ये कार्य किया। इसके बाद में अटेंडेंस, मतलब आप बोल रहे हो ना कि 20 से 22 दिन की क्या 3 सप्ताह की, तो जो अटेंडेंस सीट है वो भी डिपार्टमेंट बना के देगा आपको। फैकल्टी सुपरवाइजर के सिग्नेचर, जिस सुपरवाइजर के अंडर में या जिस सुपरवाइजर के आधिपत्य में आपने ये कार्य किया उसके सिग्नेचर वेल डेवलप सील साइन के साथ। इसके अलावा क्या राजस्थान यूनिवर्सिटी ने BSc बायो के लिए अलग से नियम जारी किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। BSc बायो के लिए ऐसा कोई नियम जारी नहीं किया है अब तक। यूनिवर्सिटी ने BSc बायोलॉजी के लिए इंटर्नशिप के लिए रूल्स नाम से अलग से कोई PDF जारी नहीं किए। इंटर्नशिप सभी UG कोर्स के लिए सभी नाम। कई स्टूडेंट्स की ये भी आ रहा है कि सर इंटर्नशिप तो हम जैसे कोई रिसर्च लैब से करते हैं, कोई हॉस्पिटल से करते हैं, ट्रेनिंग लेकर आते हैं वहां पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं या प्राथमिक जो सेवाएं होती है, प्राथमिक उपचार होता है, उनकी ट्रेनिंग लेकर आते हैं, तो सर ये तो BSc के स्टूडेंट के लिए ये जरूरी है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आर्ट्स के स्टूडेंट भी ले सकते हैं। ये यहाँ बाकायदा लिखा इंटर्नशिप कोई BSc वालों के लिए नहीं है। पहले MBBS में इंटर्नशिप होती थी, आजकल यूनिवर्सिटी ने या NEP 2020 ने सभी कोर्सेज, सभी UG कोर्सेज के लिए लागू कर दिया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है ये, कॉलेज में किन किन बातों की पुष्टि करें। देखिए कॉलेज में किन किन बातों की पुष्टि करें, क्या आपने विभाग से पूछना सुनिश्चित करें। पहला, इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर का नाम, कहां से इंटर्नशिप करवा रहे हैं, इंटर्नशिप अप्रूवल की प्रक्रिया कितने दिन की होगी, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या है, कब जमा करानी है, कौन कौन सी, ये सारी चीजें आप कॉलेज में पूछ कर जाएंगे। समझ में आ रही है बात। अब नॉन कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बता देता हूं निष्कर्ष। BSc बायोलॉजी में इंटर्नशिप अनिवार्य है, 4 क्रेडिट है, 60 से 120 अंक की होती है, विभाग के अनुसार समय और प्रक्रिया, मतलब डिपार्टमेंट इसको चेंज भी कर सकता है, ठीक है। यह हो गई बात इसकी, यह हो गया निष्कर्ष। अब बात आती है कि सर जो रेगुलर स्टूडेंट है वो तो कॉलेज से सारा संपर्क कर लेंगे, लेकिन जो नॉन कॉलेज स्टूडेंट हैं उनके लिए एक समस्या आ गई। समस्या कोई नहीं है बेटा, जो नॉन कॉलेज वाले स्टूडेंट हैं वो टेंशन बिल्कुल ना ले, उनका भी वैसे ही इंटर्नशिप होगी जैसे रेगुलर स्टूडेंट्स की होती है। जो नॉन कॉलेज है
जो नॉन कॉलेज स्टूडेंट हैं उनके लिए। अब मैं आपको एक बात, नॉन कॉलेज वाले स्टूडेंट है प्रैक्टिकल करने कहां जाते हैं सर? प्रैक्टिकल की तो बाकायदा लिस्ट लग जाती है गवर्नमेंट जो कॉलेज है उनमें, जहां हमने फॉर्म जमा कराया है। हाँ सर बिल्कुल सही बात है सर, जहां हम एडमिट कार्ड मिलता है, सही बात है, जहां हमारा एग्जाम सेंटर, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप अपने प्रैक्टिकल, जैसे कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है और वो बीएससी कर रहा है, और बीएससी के दौरान सर उसके प्रैक्टिकल कहां होने? प्रैक्टिकल तो जिस कॉलेज का उसने सेंटर बनाया है वही प्रैक्टिकल होना है। तो जहां प्रैक्टिकल होगा ठीक उसी प्रकार उन स्टूडेंट्स को उसी कॉलेज से, उसी संस्था से, उसी सेंटर से अपने इंटर्नशिप की सारी प्रक्रिया वहीं से पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अब सर कई स्टूडेंट ऐसे कहेंगे कि सर मैं तो बीकॉम में हूं, मैं कहां से इंटर्नशिप करूं? सर मैं तो बीए में हूं, मैं कहां से इंटर्नशिप करूं? तो बीकॉम वाले, बीए वाले जो स्टूडेंट है उनको किस क्षेत्र में रुचि है, वो अपने कॉलेज में, जो नॉन कॉलेज हैं वो सेंटर पर जाकर पूछ लेंगे। पहली बात तो यह है कि वो सेंटर वाले सब कुछ बता देंगे। अगर वो नहीं बताते तो कॉलेज यूनिवर्सिटी बाकायदा लिस्ट जारी करेगी। उस लिस्ट के बाद में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि हमें कहाँ इंटर्नशिप करनी है। बीए वालों को कहाँ, जैसे बीएससी वालों को तो मैंने बता ही दिया, रिसर्च लैब वगैरह सारी आएगी थी। ऐसे ही बीए वाले भी उनका जिस कौशल में, जिस कार्य में उनकी रुचि है उसी के अकॉर्डिंग वो चयन करेंगे अपना और इंटर्नशिप करेंगे, और वहीं आकर अपने सारे डॉक्यूमेंट, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो वहीं आकर सबमिट करवाएंगे। ज्यादा लंबी कहानी नहीं है। आपको कोई अच्छे से इंस्टीट्यूट का चुनाव करना है, वहां जाकर अपने 20-22 दिन की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में आपने जो भी सीखा उसका सर्टिफिकेट वो सर देंगे, लाकर अपना सेंटर पर, नॉन कॉलेज वाले तो जो सेंटर है उनका वहां जमा करा देंगे, और रेगुलर स्टूडेंट अपने कॉलेज में प्राचार्य को जमा करा देंगे। इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। अभी आप सर एक बात और भी आएगी, कई स्टूडेंट कहेंगे सर मैं तो बैक प्रमोटेड हूं, मैं इंटर्नशिप करूं कि नहीं करूं? अरे भाई बैक प्रमोटेड है तो प्रमोटेड तो होगा लाला, प्रमोटेड भी होगा और पास भी होगा, फिर 6 सेमेस्टर में करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है ना? तो बैक प्रमोटेड वाले भी, यहां पर ऐसा कोई यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन नहीं है कि केवल रेगुलर स्टूडेंट और प्रमोटेड स्टूडेंट ही इंटर्नशिप करेंगे। यहां बैक प्रमोटेड भी करेंगे, बैक प्रमोटेड भी करेंगे, प्रमोटेड भी करेंगे, रेगुलर स्टूडेंट भी करेंगे, नॉन कॉलेज स्टूडेंट भी करेंगे। समझ में आई? ये सभी के लिए समान रूप से लागू होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन है एक, वो आपको हम दिखा देते हैं। यूनिवर्सिटी ने भी ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया। देखो यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन जारी किया है 17/12/2025 को। क्या है नोटिफिकेशन, देखिए एक बार। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की 17/12/2025 को नोटिफिकेशन जारी किया है समस्त प्राचार्य संगठन, मतलब राजस्थान विश्वविद्यालय के जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज है उन सभी के लिए। देखो क्या लिखा है, देख लेते हैं एक बार। इंटर्नशिप प्रक्रिया निर्धारित समयावधि, मतलब यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया कि इंटर्नशिप की प्रक्रिया जल्दी से जो समय दिया गया है उसमें पूरी करके आप सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी में जमा कराओ, ताकि डिग्री में किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना पड़े। अब देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अंतर्गत त्रिवर्षीय चतुर्वर्षीय स्नातक, मतलब जैसे बीएड वालों के लिए या कई बीएड करते हैं उनके लिए भी इंटर्नशिप है। समझ में आ रही है ना? तो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम हो चाहे 3 वर्षीय पाठ्यक्रम हो, सभी के लिए स्नातक पाठ्यक्रम से संबंधित अधिसूचना नोटिफिकेशन संख्या, जिसका यह है पृष्ठ संख्या 22 से 28 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार नियमित और स्वयं पाठी विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के दौरान इंटर्नशिप समयावधि में पूर्ण करना अनिवार्य। अतः आप सभी नियमित और स्वयं पाठी विद्यार्थियों को समय रहते अध्यादेश को वर्णित प्रावधान के अनुसार इंटर्नशिप प्रक्रिया को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। साथ में इस हेतु अपने स्तर पर व्यापक प्रचार। हाँ एक बात और भी, मतलब सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज को राजस्थान यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया है कि आप जल्दी से जल्दी अपने छात्रों को भी अवगत कराएं, और जहां तक जो भी कॉलेज है, प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज है, वहां तक इसको नोटिफिकेशन को फैलाएं, ताकि सभी स्टूडेंट को मालूम चल जाए क्या कि हमें इंटर्नशिप करनी है। तो आप इंटर्नशिप के बारे में ज्यादा टेंशन ना लें। आप रेगुलर स्टूडेंट, तो कई कॉलेज वालों ने तो नोटिफिकेशन लगाई दिया, जैसे मैंने अभी देखा था, अभी मेरे पास किसी यूनिवर्सिटी वाले सर का मैसेज आया था कि कानोडिया कॉलेज ने तो बाकायदा नोटिफिकेशन लगा दिया है कि बच्चे इंटर्नशिप कर सकते हैं। ठीक है ना? ऐसे कई कॉलेज वाले हैं। हम भी 1-2 दिन में इंटर्नशिप करवा देंगे, ये एक बार प्रैक्टिकल का और हो जाए, फिर उसके बाद में हम भी अपने कॉलेज में जाके ये लगा देंगे। तो इंटर्नशिप के लिए स्टूडेंट्स अपने महाविद्यालय में जाकर संपर्क कर लें
कि सर इंटर्नशिप कब करवा रहे हो। उसके बाद में जिस संस्था का भी आप चयन करो वो पहले प्रिंसिपल से जाकर आप अनुमति ले लो, उनको बता दो। उसके बाद में वो जो आप इंटर्नशिप करते हो वो सर्टिफिकेट आपको कॉलेज में लाके जमा करना। अब नॉन कॉलेज वाले जो स्टूडेंट है ना, उनका सारा इंटर्नशिप का जो मैटर है, वो जिनका जो सेंटर था, जिन्होंने जिस सेंटर पर अपने एग्जाम फॉर्म जमा कराते हैं, जिस सेंटर से एडमिट कार्ड लेते हैं, जिस सेंटर से मार्कशीट लेते हैं, उसी सेंटर पर आपकी कॉलेज वही है ना, इसलिए आपको सारी प्रक्रिया आपको वहीं से पूरी करनी होगी। वहीं से आपको जिस सेंटर से आप इंटर्नशिप कर रहे हो उस सेंटर का चुनाव, वहां नाम बताना है और सेंटर पे जाना है। 15 से 20 दिन की ये प्रक्रिया पूरी करनी है फुल टाइम। और अभी नहीं करो तो कोई बात नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट्स को यह लगता है कि मैं समर वेकेशन में कर सकता हूं, तो आप समर वेकेशन में भी कर सकते हो। ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी 5th सेमेस्टर का एग्जाम दे लो और 6th सेमेस्टर का एग्जाम दे लो, या 5th और 6th सेमेस्टर के एग्जाम के बीच में जो समय मिलता है 1 महीने का, आप वहां पर भी अपनी इंटर्नशिप पूरी कर सकते हैं। तो ज्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इंटर्नशिप 15 से 20 दिन का मैटर है। अच्छा सा इंस्टीट्यूट पकड़ो। इंस्टीट्यूट मैंने बता दिए। अगर कोई स्टूडेंट कमेंट करता है कि सर इसके अलावा आर्ट्स के इंस्टीट्यूट बताओ या कॉमर्स के इंस्टीट्यूट बताओ, तो मैं अलग से उसकी पीडीएफ या अलग से उसका वीडियो और बता दूंगा, वहां जाकर आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। इंटर्नशिप के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहले कॉलेज वाले नोटिस निकालेंगे, उसके बाद में आप कॉलेज में खुद भी जाकर संपर्क कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं कि सर इंटर्नशिप कब करवा रहे हो, या कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर भी आप जाकर देख सकते हैं। कई कॉलेज वालों ने तो अभी तक इंटर्नशिप के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ठीक है, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये चीज भेजें, ताकि कई स्टूडेंट्स को अभी मालूम नहीं कि इंटर्नशिप कब करनी है, कैसे करनी है, तो उनको भी इस बात का पता चल जाए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।